भारत की सांस्कृतिक विविधता में एक ऐसा त्योहार है जो शक्ति, भक्ति और आध्यात्मिकता का अद्भुत संगम है। यह त्योहार है नवरात्रि, 9 रातों का उत्सव, जहां मां दुर्गा के 9 विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है। आइए इस रोमांचक यात्रा पर चलें, जहां हम नवरात्रि के हर दिन की गहराई में जाएंगे और मां दुर्गा के प्रत्येक रूप की महिमा को समझेंगे। प्रथम दिवस, मां शैलपुत्री। पर्वतों की गोद में जन्मी मां शैलपुत्री नवरात्रि के पहले दिन की देवी हैं। हिमालय की पुत्री के रूप में जानी जाने वाली यह देवी अपने दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का फूल धारण करती हैं। उनकी सवारी एक बैल है, जो उनके शांत और स्थिर स्वभाव का प्रतीक है। शैलपुत्री का नाम 2 शब्दों से मिलकर बना है, शैल यानी पर्वत और पुत्री यानी बेटी। पौराणिक कथाओं के अनुसार वे हिमालय की पुत्री थी और अपने पूर्व जन्म में सती के रूप में जानी जाती थी। सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपने पति भगवान शिव का अपमान सहन न कर पाने के कारण अपने प्राण त्याग दिए थे। अगले जन्म में वे हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और फिर से शिव से विवाह किया। मां शैलपुत्री की पूजा भक्तों को जीवन में स्थिरता और दृढ़ता प्रदान करती है। वे पर्वत की तरह अडिग और शक्तिशाली हैं, लेकिन साथ ही उनमें एक मां की कोमलता भी है। उनकी आराधना से भक्तों को जीवन की चुनौतियों का सामना करने की शक्ति मिलती है। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक भक्त था जो बहुत गरीब था और उसके पास पूजा के लिए कुछ भी नहीं था। वह रोज पहाड़ों पर जाता और वहां से पत्थर लाकर मां शैलपुत्री को अर्पित करता था। उसकी इस निष्काम भक्ति से प्रसन्न होकर मां शैलपुत्री ने उसे दर्शन दिया और उसके जीवन को धन्य कर दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि भक्ति में धन या वस्तुओं की नहीं, बल्कि श्रद्धा और समर्पण की आवश्यकता होती है। आज भी भारत के कई हिस्सों में, विशेष रूप से उत्तर भारत में, नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की विशेष पूजा की जाती है। भक्त उनके मंदिरों में जाते हैं, उन्हें लाल फूल और मिठाइयां चढ़ाते हैं और उनका आशीर्वाद मांगते हैं। कई लोग इस दिन व्रत भी रखते हैं, जिससे उन्हें आंतरिक शुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति की प्राप्ति होती है। मां शैलपुत्री की आराधना से हमें सीख मिलती है कि जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन हमें पर्वत की तरह अडिग रहना चाहिए। वे हमें याद दिलाती हैं कि हर चुनौती के बाद एक नया जन्म है, एक नई शुरुआत है। उनका रूप हमें प्रेरित करता है कि हम अपने लक्ष्यों के प्रति दृढ़ रहे और कभी हार न माने। द्वितीय दिवस, मां ब्रह्मचारिणी। नवरात्रि के दूसरे दिन भक्त मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है ब्रह्मा की खोज करने वाली। वे तपस्या और साधना की देवी हैं, जो अपने भक्तों को आत्मज्ञान और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग दिखाती हैं। मां ब्रह्मचारिणी को सफेद वस्त्रों में चित्रित किया जाता है, जो उनकी पवित्रता और शुद्धता का प्रतीक है। उनके दाहिने हाथ में जपमाला है, जो निरंतर साधना का प्रतीक है, और बाएं हाथ में कमंडल है, जो ज्ञान और विवेक का प्रतीक है। वे नंगे पांव चलती हैं, जो उनके सरल और निस्वार्थ जीवन को दर्शाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार मां ब्रह्मचारिणी ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। उन्होंने हजारों वर्षों तक केवल बेर के फल खाकर तपस्या की और फिर उसे भी त्याग दिया। इसलिए उन्हें अपर्णा भी कहा जाता है। उनकी इस अटूट भक्ति और समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा से भक्तों को तप, त्याग और अनुशासन की शक्ति मिलती है। वे हमें सिखाती हैं कि जीवन में कुछ पाने के लिए कुछ त्यागना भी पड़ता है। उनका जीवन हमें प्रेरित करता है कि हम अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहें और कभी हार न माने। एक प्राचीन कथा के अनुसार एक बार एक युवक था जो जीवन में बहुत असफल था। वह हर काम में हार जाता था और निराश हो गया था। एक दिन वह एक मंदिर में गया जहां मां ब्रह्मचारिणी की मूर्ति थी। उसने मां से प्रार्थना की और उनकी कहानी सुनी। मां की कठोर तपस्या और दृढ़ संकल्प से प्रेरित होकर
उसने अपने जीवन को बदलने का निश्चय किया। धीरे धीरे उसने अपने जीवन में अनुशासन लाया, कड़ी मेहनत की और अंततः सफलता प्राप्त की। यह कहानी हमें सिखाती है कि दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत से हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। आज भी नवरात्रि के दूसरे दिन लोग मां ब्रह्मचारिणी की विशेष पूजा करते हैं। उन्हें सफेद फूल, खीर और शक्कर चढ़ाई जाती है। कई लोग इस दिन व्रत रखते हैं और ध्यान करते हैं, जो मां ब्रह्मचारिणी के आदर्शों के अनुरूप है। मां ब्रह्मचारिणी की आराधना हमें सिखाती है कि जीवन में सफलता पाने के लिए अनुशासन और समर्पण आवश्यक है। वे हमें याद दिलाती हैं कि हर कठिनाई एक अवसर है जो हमें मजबूत बनाता है। उनका रूप हमें प्रेरित करता है कि हम अपने लक्ष्यों के प्रति दृढ़ रहे और कभी हार न माने। तृतीय दिवस, मां चंद्रघंटा। नवरात्रि के तीसरे दिन भक्त मां चंद्रघंटा की पूजा करते हैं। चंद्रघंटा नाम का अर्थ है चंद्रमा के आकार की घंटी। उनके माथे पर अर्धचंद्र है जो घंटी के आकार का है, इसलिए उन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। मां चंद्रघंटा को 10 भुजाओं के साथ चित्रित किया जाता है। वे एक बाघ पर सवार होती हैं, जो उनकी वीरता और शक्ति का प्रतीक है। उनके हाथों में विभिन्न आयुध हैं, जैसे तलवार, त्रिशूल, गदा और धनुष बाण। उनका स्वरूप शांत और युद्ध दोनों रूपों में दिखाया जाता है, जो उनके द्वैत स्वभाव को दर्शाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान शिव ने पार्वती मां चंद्रघंटा का एक रूप से विवाह किया, तो उनके विवाह समारोह में सभी देवता और ऋषिमुनि आए थे। लेकिन जब शिव अपने गण के साथ आए, तो उनका रूप इतना भयानक था कि सभी डर गए। तब पार्वती ने चंद्रघंटा का रूप धारण किया और अपनी घंटी की ध्वनि से सबको शांत किया। इस प्रकार वे शांति और सद्भाव की स्थापना करने वाली देवी के रूप में जानी जाती हैं। मां चंद्रघंटा की पूजा से भक्तों को शांति, साहस और शक्ति की प्राप्ति होती है। वे अपने भक्तों को बुराई और अन्याय के खिलाफ लड़ने की शक्ति देती हैं। उनका रूप हमें सिखाता है कि जीवन में संतुलन महत्वपूर्ण है। हमें कभी कभी युद्ध करना पड़ता है और कभी कभी शांति स्थापित करनी पड़ती है। एक प्राचीन कथा के अनुसार एक बार एक गांव में एक राक्षस का आतंक था। गांव के लोग बहुत परेशान थे और किसी में भी उससे लड़ने का साहस नहीं था। एक दिन एक युवती ने मां चंद्रघंटा की पूजा की और उनसे शक्ति मांगी। मां चंद्रघंटा ने उस युवती को दर्शन दिए और उसे अपनी शक्ति प्रदान की। इस शक्ति से भरकर युवती ने राक्षस का सामना किया और उसे हरा दिया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जब हम मां चंद्रघंटा की शरण में जाते हैं, तो हमें असाधारण साहस और शक्ति मिलती है। आज भी नवरात्रि के तीसरे दिन लोग मां चंद्रघंटा की विशेष पूजा करते हैं। उन्हें दूध और मिष्ठान का भोग लगाया जाता है। कई लोग इस दिन व्रत रखते हैं और मां से शक्ति और साहस की प्रार्थना करते हैं। मां चंद्रघंटा की आराधना हमें सिखाती है कि जीवन में कभी कभी हमें अपने अंदर की शक्ति को जगाना पड़ता है और अन्याय का सामना करना पड़ता है। वे हमें याद दिलाती हैं कि हर व्यक्ति में असीम क्षमता है, बस उसे पहचानने और जगाने की जरूरत है। उनका रूप हमें प्रेरित करता है कि हम अपने भय पर विजय प्राप्त करें और निडर होकर जीवन का सामना करें। चतुर्थ दिवस, मां कूष्मांडा। नवरात्रि के चौथे दिन भक्त मां कूष्मांडा की पूजा करते हैं। कूष्मांडा नाम का अर्थ है वह जो ब्रह्मांड को अपनी मुस्कान से उत्पन्न करती है। वे सृष्टि की देवी हैं, जिन्होंने अपनी मुस्कान से इस ब्रह्मांड को रचा। मां कूष्मांडा को 8 भुजाओं के साथ चित्रित किया जाता है। वे एक सिंह या बाघ पर सवार होती हैं। उनके हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल का फूल और जपमाला होती है। उनका स्वरूप सूर्य की तरह चमकीला और तेजस्वी होता है, जो उनकी सृजनात्मक शक्ति का प्रतीक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब ब्रह्मांड का अस्तित्व नहीं था, तब चारों ओर केवल अंधकार था।
मां कूष्मांडा ने अपनी मुस्कान से प्रकाश उत्पन्न किया और ब्रह्मांड की रचना की। उन्होंने सूर्य, चंद्रमा, तारे, पृथ्वी और समस्त जीवन को जन्म दिया। इसलिए उन्हें आदि शक्ति भी कहा जाता है। मां कूष्मांडा की पूजा से भक्तों को रचनात्मकता, ऊर्जा और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। वे अपने भक्तों के जीवन से अंधकार और नकारात्मकता को दूर करती हैं और उन्हें नए सिरे से जीवन जीने की शक्ति देती है। एक प्राचीन कथा के अनुसार एक बार एक कलाकार था जो अपनी कला में निपुण था, लेकिन उसे कोई पहचान नहीं मिल रही थी। वह निराश होकर अपनी कला छोड़ने की सोच रहा था। एक दिन उसने मां कूष्मांडा की पूजा की और उनसे मार्गदर्शन मांगा। मां ने उसे सपने में दर्शन दिए और उसे एक नया विषय सुझाया। कलाकार ने उस विषय पर काम किया और उसकी कला ने लोगों का ध्यान खींचा। धीरे धीरे वह एक प्रसिद्ध कलाकार बन गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब हम मां कूष्मांडा की शरण में जाते हैं तो वे हमारी छुपी हुई प्रतिभा को जगाती हैं और हमें नए अवसर प्रदान करती हैं। आज भी नवरात्रि के चौथे दिन लोग मां कूष्मांडा की विशेष पूजा करते हैं। उन्हें मालपुआ और कद्दू का हलवा चढ़ाया जाता है। कई लोग इस दिन व्रत रखते हैं और मां से रचनात्मकता और ऊर्जा की प्रार्थना करते हैं। मां कूष्मांडा की आराधना हमें सिखाती है कि हम में से हर एक में सृजन की अद्भुत क्षमता है। वे हमें याद दिलाती हैं कि जीवन में कभी भी देर नहीं होती, हम कभी भी नए सिरे से शुरुआत कर सकते हैं। उनका रूप हमें प्रेरित करता है कि हम अपनी क्षमताओं को पहचानें और उनका पूरा उपयोग करें। पंचम दिवस, मां स्कंदमाता। नवरात्रि के 5वें दिन भक्त मां स्कंदमाता की पूजा करते हैं। स्कंदमाता का अर्थ है स्कंद, कार्तिकेय की माता। वे मातृत्व और वात्सल्य की देवी हैं। मां स्कंदमाता को 4 भुजाओं के साथ चित्रित किया जाता है। वे एक कमल के फूल पर विराजमान होती हैं और अपनी गोद में बालक कार्तिकेय को लिए होती हैं। उनके 2 हाथों में कमल के फूल हैं, जबकि एक हाथ से वे अपने पुत्र को आशीर्वाद दे रही हैं। उनका स्वरूप शांत और स्नेहमयी है, जो उनके मातृत्व भाव को दर्शाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कार्तिकेय या स्कंद का जन्म एक विशेष उद्देश्य के लिए हुआ था, तारकासुर नामक राक्षस का वध करने के लिए। मां पार्वती ने स्कंदमाता के रूप में कार्तिकेय का पालन पोषण किया और उन्हें युद्ध कला में निपुण बनाया। इस प्रकार वे न केवल स्नेह और वात्सल्य की देवी हैं, बल्कि शक्ति और साहस की भी प्रतीक है। मां स्कंदमाता की पूजा से भक्तों को मातृ स्नेह, संरक्षण और ज्ञान की प्राप्ति होती है। वे अपने भक्तों को मां की तरह प्यार करती हैं और उनकी रक्षा करती हैं। साथ ही वे अपने भक्तों को जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करती हैं। एक प्राचीन कथा के अनुसार एक बार एक युवक था जो अपने जीवन में बहुत असफल था और हर समय डरा रहता था। उसकी मां ने उसे मां स्कंदमाता की पूजा करने की सलाह दी। युवक ने नियमित रूप से मां स्कंदमाता की पूजा शुरू की। धीरे धीरे उसमें आत्मविश्वास आया और वह अपने डर पर काबू पाने लगा। उसने अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना किया और सफलता प्राप्त की। यह कहानी हमें सिखाती है कि मां स्कंदमाता की कृपा से हम अपने भीतर छिपी शक्ति को जगा सकते हैं और जीवन की हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। आज भी नवरात्रि के 5वें दिन लोग मां स्कंदमाता की विशेष पूजा करते हैं। उन्हें केले और फलों का भोग लगाया जाता है। कई लोग इस दिन व्रत रखते हैं और मां से अपने बच्चों के कल्याण की प्रार्थना करते हैं। मां स्कंदमाता की आराधना हमें सिखाती है कि प्यार और कठोरता का संतुलन जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। वे हमें याद दिलाती हैं कि हमें अपने प्रियजनों को प्यार करना चाहिए, लेकिन साथ ही उन्हें जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार भी करना चाहिए। उनका रूप हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन में संतुलन बनाए रखें और दूसरों की मदद करें। षष्ठ दिवस, मां कात्यायनी। नवरात्रि के 6ठे दिन भक्त मां कात्यायनी की पूजा करते हैं।
कात्यायनी नाम महर्षि कात्यायन से आया है, जिन्होंने कठोर तपस्या करके मां दुर्गा को पुत्री के रूप में पाने का वरदान मांगा था। मां कात्यायनी को 4 भुजाओं के साथ चित्रित किया जाता है। वे एक सिंह पर सवार होती हैं। उनके हाथों में तलवार, कमल का फूल, अभय मुद्रा और वरद मुद्रा होती है। उनका स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और वीर है, जो उनकी योद्धा प्रकृति को दर्शाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार मां कात्यायनी का अवतार महिषासुर नामक राक्षस का वध करने के लिए हुआ था। महिषासुर ने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि कोई पुरुष उसे नहीं मार सकता। इस वरदान के कारण वह अत्याचारी हो गया और देवताओं को परेशान करने लगा। तब सभी देवताओं ने मिलकर एक स्त्री शक्ति का निर्माण किया, जो मां कात्यायनी के रूप में प्रकट हुई। उन्होंने महिषासुर का वध किया और संसार को उसके अत्याचारों से मुक्त किया। मां कात्यायनी की पूजा से भक्तों को साहस, शक्ति और न्याय की प्राप्ति होती है। वे अपने भक्तों को अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ने की शक्ति देती है। साथ ही वे अपने भक्तों के जीवन से बाधाओं को दूर करती हैं और उन्हें सफलता की ओर ले जाती हैं। एक प्राचीन कथा के अनुसार एक बार एक गांव में एक बहुत ही अत्याचारी जमींदार था, जो गरीब किसानों का शोषण करता था। गांव के लोग बहुत परेशान थे, लेकिन किसी में उसका विरोध करने का साहस नहीं था। एक दिन एक युवती ने मां कात्यायनी की पूजा की और उनसे न्याय की प्रार्थना की। मां कात्यायनी ने उस युवती को दर्शन दिए और उसे शक्ति प्रदान की। इस शक्ति से भरकर युवती ने जमींदार का विरोध किया और अन्य गांव वालों को भी एकजुट किया। अंततः जमींदार को अपने अत्याचारों से बाज आना पड़ा और गांव में न्याय स्थापित हुआ। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब हम मां कात्यायनी की शरण में जाते हैं तो हमें अन्याय के खिलाफ लड़ने का साहस मिलता है। आज भी नवरात्रि के छठे दिन लोग मां कात्यायनी की विशेष पूजा करते हैं। उन्हें लाल फूल और मिठाइयां चढ़ाई जाती हैं। कई लोग इस दिन व्रत रखते हैं और मां से शक्ति और न्याय की प्रार्थना करते हैं। मां कात्यायनी की आराधना हमें सिखाती है कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना हमारा कर्तव्य है। वे हमें याद दिलाती हैं कि हर व्यक्ति में अन्याय का विरोध करने की शक्ति है, बस उसे जगाने की जरूरत है। उनका रूप हमें प्रेरित करता है कि हम निडर होकर सत्य और न्याय के लिए खड़े हों। सप्तम दिवस मां कालरात्रि। नवरात्रि के 7वें दिन भक्त मां कालरात्रि की पूजा करते हैं। कालरात्रि का अर्थ है काली रात। वे मां दुर्गा का सबसे भयानक और शक्तिशाली रूप है। मां कालरात्रि को काले रंग की त्वचा और बिखरे हुए बालों के साथ चित्रित किया जाता है। उनके 3 नेत्र हैं जो बिजली की तरह चमकते हैं। उनकी श्वास से अग्नि की लपटें निकलती हैं। वे एक गधे पर सवार होती हैं। उनके 4 हाथों में खड्ग, लोहे का त्रिशूल, अभय मुद्रा और वरद मुद्रा होती है। उनका स्वरूप भयानक होने के साथ साथ कल्याणकारी भी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार मां कालरात्रि का अवतार शुंभ और निशुंभ नामक 2 राक्षसों का वध करने के लिए हुआ था। इन राक्षसों ने वरदान प्राप्त किया था कि कोई सुंदर स्त्री उन्हें नहीं मार सकती। इसलिए मां दुर्गा ने कालरात्रि का भयानक रूप धारण किया और उन राक्षसों का वध किया। इस प्रकार उन्होंने संसार को उनके अत्याचारों से मुक्त किया। मां कालरात्रि की पूजा से भक्तों को भय और बुराई से मुक्ति मिलती है। वे अपने भक्तों के जीवन से अंधकार और नकारात्मकता को दूर करती हैं। साथ ही वे अपने भक्तों को आध्यात्मिक ज्ञान और मोक्ष की ओर ले जाती हैं। एक प्राचीन कथा के अनुसार एक बार एक व्यक्ति था जो बहुत बुरे कर्म करता था और किसी से नहीं डरता था। एक दिन उसे एक साधु ने मां कालरात्रि की पूजा करने की सलाह दी। जब उसने मां कालरात्रि की पूजा शुरू की तो उसे अपने बुरे कर्मों का एहसास हुआ और वह पश्चाताप करने लगा। धीरे धीरे उसने अपना जीवन बदल दिया और एक अच्छा इंसान बन गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि मां कालरात्रि की कृपा से हम अपने अंदर के अंधकार को दूर कर सकते हैं
और एक बेहतर जीवन जी सकते हैं। आज भी नवरात्रि के 7वें दिन लोग मां कालरात्रि की विशेष पूजा करते हैं। उन्हें काले रंग के फूल और मिठाइयां चढ़ाई जाती हैं। कई लोग इस दिन व्रत रखते हैं और मां से अपने भय और नकारात्मकता को दूर करने की प्रार्थना करते हैं। मां कालरात्रि की आराधना हमें सिखाती है कि जीवन में अंधकार और प्रकाश दोनों का महत्व है। वे हमें याद दिलाती हैं कि कभी-कभी हमें अपने अंदर के अंधकार का सामना करना पड़ता है ताकि हम उससे मुक्त हो सके। उनका रूप हमें प्रेरित करता है कि हम अपने भय और कमजोरियों पर विजय प्राप्त करें। अष्टम दिवस मां महागौरी। नवरात्रि के 8वें दिन भक्त मां महागौरी की पूजा करते हैं। महागौरी का अर्थ है अत्यंत गौर वर्ण वाली। वे शुद्धता, सौंदर्य और करुणा की देवी हैं। मां महागौरी को 4 भुजाओं के साथ चित्रित किया जाता है। उनका वर्ण श्वेत शंख के समान उज्जवल होता है। वे एक वृषभ पर सवार होती हैं। उनके ऊपर के दाहिने हाथ में त्रिशूल और ऊपर के बाएं हाथ में डमरू होता है। नीचे के दाहिने हाथ में वे अभय मुद्रा और नीचे के बाएं हाथ में वरद मुद्रा धारण करती है। उनका स्वरूप शांत और सौम्य है, जो उनके करुणामय स्वभाव को दर्शाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार मां महागौरी पार्वती का एक रूप है। कहा जाता है कि जब पार्वती ने शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की, तो उनका शरीर काला पड़ गया था। जब शिव ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें स्वीकार किया, तो उन्होंने गंगा जल से पार्वती को स्नान कराया। इस स्नान से पार्वती का शरीर फिर से गौर वर्ण का हो गया और वे महागौरी कहलाई। मां महागौरी की पूजा से भक्तों को शुद्धता, सौंदर्य और आंतरिक शांति की प्राप्ति होती है। वे अपने भक्तों के जीवन से दुख और कष्ट को दूर करती हैं और उन्हें सुख शांति प्रदान करती हैं। साथ ही वे अपने भक्तों को आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाती हैं। एक प्राचीन कथा के अनुसार एक बार एक व्यक्ति था जो बहुत कुरूप था और इस कारण समाज में उपेक्षित था। वह बहुत दुखी रहता था और किसी से मिलना जुलना नहीं चाहता था। एक दिन उसने मां महागौरी की पूजा शुरू की। धीरे धीरे उसके व्यक्तित्व में बदलाव आने लगा। उसका आत्मविश्वास बढ़ा और उसने अपने कौशल को निखारना शुरू किया। समय के साथ लोग उसकी प्रतिभा और अच्छे स्वभाव की ओर आकर्षित होने लगे और उसका सम्मान करने लगे। यह कहानी हमें सिखाती है कि मां महागौरी की कृपा से हम अपने अंदर के सौंदर्य को पहचान सकते हैं और उसे बाहर ला सकते हैं। आज भी नवरात्रि के 8वें दिन लोग मां महागौरी की विशेष पूजा करते हैं। उन्हें सफेद फूल और मिष्ठान्न चढ़ाए जाते हैं। कई लोग इस दिन व्रत रखते हैं और मां से आंतरिक शुद्धता और शांति की प्रार्थना करते हैं। मां महागौरी की आराधना हमें सिखाती है कि सच्चा सौंदर्य बाहर नहीं, अंदर होता है। वे हमें याद दिलाती हैं कि हमें अपने आंतरिक गुणों को निखारना चाहिए। उनका रूप हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन में शुद्धता और करुणा को अपनाएं। नवम दिवस मां सिद्धिदात्री। नवरात्रि के 9वें और अंतिम दिन भक्त मां सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं। सिद्धिदात्री का अर्थ है सिद्धियों को देने वाली। वे ज्ञान, समृद्धि और मोक्ष की देवी हैं। मां सिद्धिदात्री को 4 भुजाओं के साथ चित्रित किया जाता है। वे एक कमल के फूल पर विराजमान होती हैं। उनके हाथों में चक्र, शंख, गदा और कमल का फूल होता है। उनके पास एक सिंह भी बैठा होता है। उनका स्वरूप शांत और प्रसन्न है, जो उनके ज्ञान और करुणा को दर्शाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने मां सिद्धिदात्री की आराधना करके अपनी अपनी सिद्धियां प्राप्त की। कहा जाता है कि मां सिद्धिदात्री ने ही भगवान शिव को अर्धनारीश्वर का रूप दिया, जिसमें शिव के शरीर का आधा भाग स्त्री पार्वती और आधा भाग पुरुष शिव है। मां सिद्धिदात्री की पूजा से भक्तों को ज्ञान, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति की प्राप्ति होती है। वे अपने भक्तों को विभिन्न सिद्धियां प्रदान करती हैं, जैसे अणिमा,
अत्यंत सूक्ष्म होने की शक्ति, महिमा, विशाल होने की शक्ति, गरिमा, भारी होने की शक्ति, लघिमा, हल्का होने की शक्ति, प्राप्ति, कुछ भी प्राप्त करने की शक्ति, प्राकाम्य, इच्छा पूर्ति की शक्ति, ईशित्व, नियंत्रण करने की शक्ति, और वशित्व, दूसरों को वश में करने की शक्ति। एक प्राचीन कथा के अनुसार एक बार एक साधक था जो वर्षों से आध्यात्मिक साधना कर रहा था, लेकिन उसे कोई सिद्धि प्राप्त नहीं हो रही थी। वह निराश होकर अपनी साधना छोड़ने की सोच रहा था। एक दिन उसे एक योगी ने मां सिद्धिदात्री की पूजा करने की सलाह दी। साधक ने मां सिद्धिदात्री की आराधना शुरू की। कुछ समय बाद उसे अपनी साधना में प्रगति दिखाई देने लगी। धीरे धीरे उसने कई सिद्धियां प्राप्त की और एक महान योगी बन गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि मां सिद्धिदात्री की कृपा से हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं। आज भी नवरात्रि के 9वें दिन लोग मां सिद्धिदात्री की विशेष पूजा करते हैं। उन्हें नारियल और मिष्ठान्न चढ़ाए जाते हैं। कई लोग इस दिन व्रत रखते हैं और मां से ज्ञान और सिद्धियों की प्रार्थना करते हैं। मां सिद्धिदात्री की आराधना हमें सिखाती है कि सच्चा ज्ञान और शक्ति हमारे भीतर ही छिपी है। वे हमें याद दिलाती हैं कि हमें अपनी क्षमताओं को पहचानना चाहिए और उनका सही उपयोग करना चाहिए। उनका रूप हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन में निरंतर प्रगति करें और दूसरों की मदद करें। इस प्रकार नवरात्रि के 9 दिनों में हम मां दुर्गा के 9 विभिन्न रूपों की पूजा करते हैं। प्रत्येक रूप हमें जीवन के एक अलग पहलू की शिक्षा देता है और हमें आध्यात्मिक उन्नति के पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। शैलपुत्री हमें दृढ़ता सिखाती है, ब्रह्मचारिणी त्याग और तपस्या का महत्व बताती है, चंद्रघंटा हमें साहस देती है, कूष्मांडा रचनात्मकता जगाती है, स्कंदमाता मातृत्व का आदर्श प्रस्तुत करती है, कात्यायनी न्याय के लिए लड़ने की प्रेरणा देती है, कालरात्रि हमारे भय को दूर करती है, महागौरी शुद्धता और करुणा सिखाती है, और सिद्धिदात्री हमें अपनी छिपी हुई शक्तियों को पहचानने में मदद करती है। नवरात्रि केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं है, यह जीवन जीने का एक तरीका है। यह हमें सिखाता है कि हर दिन, हर पल हम अपने अंदर की शक्ति को जगा सकते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि हम सभी में एक देवी का अंश है और हम सभी में असीम क्षमताएं हैं। जैसे जैसे हम इस यात्रा के अंत की ओर बढ़ते हैं, आइए हम सब संकल्प लें कि हम मां दुर्गा के इन 9 रूपों से प्रेरणा लेकर अपने जीवन को बेहतर बनाएंगे। हम अपने अंदर की शक्ति को पहचानेंगे, दूसरों की मदद करेंगे और एक ऐसा समाज बनाने में योगदान देंगे जो न्याय, करुणा और प्रेम पर आधारित हो। नवरात्रि की यह यात्रा यहीं समाप्त होती है, लेकिन मां दुर्गा के आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहते हैं। जय माता दी। अगर आपको यह वृत्तचित्र पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट सेक्शन में अपने विचार साझा करें। और हाँ, द पास्ट मिनट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसे और रोचक वृत्तचित्रों को देख सकें। धन्यवाद और शुभ नवरात्रि।